नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार रौत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। कहा जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता तय होता है। इन्हीं बीचों में आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो आखिरकार बिहार को लेकर कहा जाता है, जो नीतीश कुमार यानी कि वहां के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू है, कानून व्यवस्था को लेकर के वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उनके कब्जे में कानून व्यवस्था होती है। न तो बिहार में किसी भी तरीके कोई गुंडाई होता है, न अपराधी कोई अपराध कर पाता है। हालांकि अब मामला कुछ उल्टा हुआ दिखाई दे रहा है। होली से कुछ दिन पहले की अगर यदि बात करें तो वहाँ पर 25 करोड़ से ज़्यादा का जो है चोरी हो जाता है तनिष्क में। उसके बाद वहाँ पर कई पुलिसकर्मियों की हत्या कर दिया जाता है। तो साथ ही साथ अब वहाँ पर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तरीके से माहौल बिगड़ने की कोशिशें होती हुई दिखाई दे रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरुण मलिक जी जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक वक्त तक कहा जाता था जो नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू है, कानून व्यवस्था वो अच्छे ढंग से चला पाते हैं, लेकिन आए दिनों वहाँ पर लगातार कभी मर्डर हो जाते हैं तो कभी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ जाती है। देखिए, आपने कहा ना, जैसे अब बिहार में क्या है, जंगल राज है या शासन है, मुझे ये बताओ। जंगल राज है ना, सरकार किसकी है? एनडीए की। सरकार किसकी? एनडीए की। तो ये जंगल राज हुआ ना। 25 करोड़ की डकैती हो जाती है दिन दहाड़े, और वहाँ जाके कहते हैं हैप्पी होली। 25 करोड़ की डकैती मारने के बाद कहते हैं हैप्पी होली। दरोगा की हत्या हो जाती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है, और पुलिसकर्मी की हत्या हो जाती है। ये कौन सा राज है? जंगल राज है या कौन सा है? कुशासन, जंगल राज, ये कहिए। एनडीए की सरकार है। क्यों मरे भाई? दरोगा क्यों मरा? 25 करोड़ की डकैती दिन दहाड़े लूट लिया जाता है। यादव जी लगातार कह रहे हो भाई तुम इस्तीफा दे दो, आप लोगों से सरकार नहीं संभल रही, आप लोग सरकार से हट जाइए। क्या एक हत्या से या फिर जो वहाँ पर माहौल जो बिगड़ रहा है, ये इस्तीफा ही इसका समाधान है? बिल्कुल, क्योंकि सरकार नहीं चला पा रही। ठीक कह रहे थे तेजस्वी जी, कांग्रेस भी कह रही है ये तो जंगल राजा है, एनडीए की सरकार है। ये तो बड़ा बोलते थे ना। अकेले कुमार से भी बढ़कर कोई मुख्यमंत्री है आज तक बना है बिहार में? तो क्यों मरे? क्यों मारा गया दरोगा को? जवाब तो वही देंगे। पुलिस उनके अंदर है, डकैती 25 करोड़ की हो गई, जवाब तो उनको ही देना पड़ेगा ना, हम तो नहीं देंगे। बिहार का मुख्यमंत्री तो वही है, और किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार है उनकी। ये तो कुशासन ही हुआ ना। तो ये कहाँ लोगों को वहाँ न्याय मिलेगा क्या? तो तेजस्वी जी ने ठीक कहा है, ये जंगल राज शुरू हो चुका है। अगर न्याय की बात करें तो कहा जा रहा है जो न्याय सिर्फ नीतीश कुमार के राज में ही मिल सकता है, एनडीए की सरकार में न्याय मिल सकता है। किसको न्याय नहीं मिला? सुन लीजिए, वो जो लड़कों को, स्टूडेंट को मारा, लाठीचार्ज हुआ था, हड्डियाँ तोड़ दी थी पुलिस ने, मिला न्याय? अभी तक चल रहा है। किसको कोई गिरफ्तारी हुई या कुछ हुआ? लड़कों को मारा गया, नीट के जो आंदोलन किया लड़कों ने, कुछ हुआ? दरोगा मारा गया, कोई पकड़ा गया? पकड़ने के बाद अगर पकड़ने के न्याय किसी को कहाँ मिल रहा है? ये तो कह रहे जो चुनाव से पहले विपक्ष की साजिशें ये रची जा रही है ताकि बदनाम हो जाए नीतीश कुमार की सरकार। मतलब ये विपक्ष करेगा? सरकार उनकी, तो सरकार फेल है। विपक्ष ऐसे काम करेगा? सरकार उनकी, शासन उनका, विपक्ष काम करेगा? अपनी ये नाकामियत को छुपाने के लिए ये विपक्ष पे ठीकरा फोड़ते हैं। ये खुद नाकाम लोग हैं, ये कर नहीं पा रहे, संभाल नहीं पा रहे, देश से संभल नहीं रहा ना इनके राज्य संभल पा रहा है। लोगों का विश्वास होने चला कि ये कुछ नहीं करने वाले, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई न्याय नहीं देंगे, कोई नौकरी नहीं देंगे, ना महंगाई दूर करेंगे, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, वहाँ न्याय नहीं मिलेगा ना युवकों को। अपने पद के लायक नहीं है, इस्तीफा उनको देना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये तो नीतीश जी को बिहार के हक के लोगों की बात करनी चाहिए, ना कि बीजेपी लोगों के हक की बात करना चाहिए। बीजेपी बिहार के हक में बात नहीं करेगी। ये स्वार्थी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपना मतलब चाहते हैं कि हमारा मतलब हल हो। और नीतीश जी को भी ढाल बना के अपना मतलब हल करेंगे। तो हम तो अभी भी कहते हैं नीतीश जी वो वीडियो देखो, गृह मंत्री ने कहा था नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद, तो इन्होंने कहा था मर जाना मंजूर है तो मैं बीजेपी चली जाऊँगा, क्या ना। तो ये चीज़ें सारी उनको सोचनी चाहिए। बिहार के लोग आज चाहते हैं तेजस्वी और अपना इंडिया गठबंधन की सरकार बने। बिहार के लोगों में विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार। दूसरी तरफ मलिक जी अगर देखें तो जब से कन्हैया कुमार ने ये ऐलान किया हम यहाँ पर पदयात्रा निकालेंगे, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी काफी चुटकी ले रही है, कह रहे जो दो पार्टी अब हो गए ये लोग, तेजस्वी जी अलग अपना नारा दे रहे हैं तो वही कन्हैया कुमार अलग दे रहे हैं। देखिए, पार्टी अलग अलग अपनी राजनीति अपनाती है, लेकिन इंडिया गठबंधन तो एक है। जहाँ इंडिया गठबंधन की बात होगी तो एक ही होगी ना। कन्हैया कुमार की इस पद यात्रा से जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचेगा? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अफवाह फैलाना है। उनकी यात्रा अलग। हम देखिए, हर पार्टी के अपने एजेंडे होते हैं। जब चुनाव का समय का इंडिया गठबंधन एक ही एजेंडा होता है, चलता है। बाकी पार्टियों के अपने अलग अलग एजेंडे हैं। कोई हमारा मतभेद थोड़ी है कोई।
हम तो एक है, चाहे कन्हैया जी पद यात्रा निकाले, चाहे तेजस्वी निकाले, बिहार के लोग वेलकम कर रहे हैं। बीजेपी को अंदर पाँव नहीं पसारने देंगे लोग। कहा तो ये भी जा रहा है जो इस पद यात्रा में न तो बुलाया गया है लालू प्रसाद यादव जी को, न पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को, और न ही तेजस्वी यादव को। सुन लीजिए, ये क्या मतलब, ये टूट फूट है या क्या है, ये नाराजगी है? नाराजगी हमारे पार्टियों में कोई नाराजगी नहीं, ये बीजेपी को बुलाया क्यों नहीं? सुन लीजिए ना, जब चीजें होंगी सामने आ जाएंगे। ये सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा है। अरे तुम अपनी बात करो, दूसरे के घरों में मत झांको, अपना देखो पहले। तुम बिहार में बीजेपी पाँव नहीं पसार पाएगी। पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे एनडीए। अरे मैं 100 साल लगे रहे तो बीजेपी नहीं आ सकती बिहार में। 100 साल का मैं कह रहा हूँ, 100 साल बीजेपी अपने बलबूते पे बिहार में नहीं आ सकती। ये तो नीतीश जी ने इनको एंट्री दे दी तो कुछ कर दिया। जब बिहार में ये, अरे लालू जी बैठे हैं, तेजस्वी जी, कांग्रेस पार्टी बैठी है, बिहार में नहीं पाँव पसार पाएंगे। एक से एक बिहार का जो युवा है, युवती है, महिलाएं, बुजुर्ग, बीजेपी को उनको पता लग गया ये धोखेबाज लोग, जुमलेबाज लोग, जहर फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले, इनको पाँव नहीं पसारने देंगे। मलिक जी वो तो कह रहे सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो बिहार में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सब निकल रहे हैं। लोकप्रिय नेता बीजेपी के नेता, बिहार में कोई लोकप्रिय नेता हो ही नहीं आज तक बीजेपी का। देश में नहीं हुआ तो आप तो बिहार की बात कर रहे हो। पूरे देश में लोकप्रिय नेता नहीं हुए। लोकप्रिय नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम साहब, आपके महात्मा गांधी जी, आपके पटेल साहब, ये थे लोग, ये थे लोग जो थे। कभी लोकप्रिय नेता कौन है? लोकप्रिय नेता है, कांग्रेस के लोग हैं, लालू जी हैं ये लोकप्रिय। लालू जी की तो गिनती तो वो पुराने जंगल राज के तौर पर किया जाता है। लोग याद करते हैं, ये वही लालू जी है। बीजेपी थर थर कांपती है। चारा घोटाला को लेकर के लालू यादव को याद? कोई घोटाला नहीं किया, ये तो बीजेपी के प्रोपेगेंडा है। ऐसे जेल चले। अरे सुन लीजिए, बीजेपी ने जेल में मुख्यमंत्री को डाला झूठे केस बना के, कई घरों में रेड डाली है। बीजेपी तो काम है। बीजेपी अगर डरती है ना लालू यादव से, लालू यादव है सितम पत्थर है, हृदय सम्राट है वो बिहार के। लेकिन चुनाव से पहले तो न लालू यादव कुछ बोल पा रहे हैं, न तो उनके पार्टी के कोई लोग उतर पा रहे हैं सड़कों पर। जो क्या मतलब उनकी तरह ढिंढोरा पीटे, अफवाह फैलाएं, वो काम करने वाले लोग हैं। ये ढिंढोरा इस बात को लेकर पीट रहे जो हमने कामकाज किया था पहले और अभी कामकाज कर नहीं ढिंढोरा पीटे। क्या नहीं काम किया? ये देखा नहीं, डकैती पड़ गई 25 करोड़ की, बोलेंगे क्या? दरोगा को मार दिया है, नीट का सारे नीट जो डिक्लेयर कर दिए पर्चे, ये काम है। कुछ काम इन्होंने किया हो तो मुझे बताओ ना, किया कोई? इन्होंने कहा था 1500 करोड़ देंगे बिहार को, मिला आज तक? मिला क्या है? बिहार में 120 दलितों के घर जला दिए। कहाँ थे ये? कहाँ है एनडीए? 120 दलितों का घर जला दिए, कहाँ चले गए? तब तो कोई गया नहीं, ना मुख्यमंत्री, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता। इस बार जब सरकार बनी तो पूर्ण राज्य का बहुमत हम दर्जा दिलवा देंगे। अरे बाबा, हमने बिहार को सेव करना, जलाना नहीं है। बिहार को बचाना है, बीजेपी को लाकर जलाना नहीं है। जला कौन रहा है बिहार? ये बीजेपी को जलाएगी, अफवाहों से करती है, ये काम को बनाने का काम थोड़ी करती है। तो हमने बिहार बचाना है। बिहार हमारा प्रसिद्ध राज्य है, बड़ा, वहाँ से कई चीज़ें, हमारी चीज़ें मिलती हैं हमें। बिहार बड़ा राज्य माना हुआ, तो बीजेपी वहाँ पाँव नहीं पसार सकती। इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये याद रखो। लोग ये चाह रहे हैं राहुल तेजस्वी कर रहे हैं लोग, जाके देखो बिहार। लेकिन बिहार में लगातार जो है उन मामलों को लेकर ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। कह रहे हैं महिलाएं जो नीतीश कुमार के साथ है, जब से शराबबंदी हुई है उसके बाद सिर्फ उसी का राज निकल कर। मैंने तो देखा ही नहीं किसी महिलाओं की तारीफ करते हुए। मैंने नहीं देखा कि मैं नीतीश जी की तारीफ करते हूँ। आपको तो सिर्फ विरोध करना आता है ना? मैं विरोध क्यों, जो सच्चाई बता रहा हूँ आपको, मैं जो सच है। ये क्यों नहीं आप जानते हैं जो बिहार में कामकाज किया है नीतीश कुमार ने, चाहे वो सड़क से लेकर बिजली तक हो, शिक्षा से लेकर रोजगार तक हो, बड़ा अच्छा काम किया है। दरोगा की हत्या हो गई, डकैतियाँ पड़ रही हैं, लोगों को, युवकों को लाठीचार्ज से मारा जाता है। ये है, ये राज है, इसको राज कहेंगे। नौकरी दो, महंगाई दूर करो, और आपको वो क्या करें, बेरोजगारी दूर करो, महंगाई दूर करो, लोगों को ये दो, शिक्षा दो, शिक्षा बंद मत करो, लाठीचार्ज मत करो, जुमलेबाजी मत करो, हकीकत में काम करो। बिहार के लोग, जो बिहार युवा पढ़ा लिखा समझदार है, राजनीतिक राज्य है, सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य, और बीजेपी वहाँ पाँव अब नहीं पसार सकती। जितना मर्जी कर ले, जितने मर्जी जुमलेबाजी कर ले, फैला ले, राज्य है, प्रयोगशाला है राजनीति की। तो मुश्किल है मोदी जी का जाना वहाँ पे, वो भी कामयाबी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।